हेलो फ्रेंड्स। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। क्या आप पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को और पे सेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले आपको पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए गूगल क्रोम में आ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा सर्च करना पड़ेगा ईपीएफ। तो सर्च करने के बाद और एक बात, मैं तो लैपटॉप में कर रहा हूँ। आप लोग को मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले जो लिंक आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए लेफ्ट में जो है सर्विस वाला ऑप्शन, उसमें सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन का क्लिक करने के बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे जो सर्विस में सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर इवेंट एंड मेम ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे देखिए यूएन नंबर, राइट में यूएन नंबर देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। सिंपल सा मेरा तो दिया हुआ है क्योंकि मैं पहले आगे कर चुका हूँ, इसलिए आ रहा है। तो आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा कैप्चर कोड देना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं दे देता हूँ। अब मेरा सभी लोगों का अलग अलग होता है। तो साइन इन के लिए वह देखिए मेरा ये जो अलर्ट आता है उसको लेटर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेंबर का प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आपको बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे व्यू में क्लिक करना पड़ेगा। व्यू में क्लिक करने के बाद फोर्थ वाला ऑप्शन जो है पासबुक, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पासबुक क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल पे फिर से यूएन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ। आने के बाद साइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस शो हो रहा है, क्योंकि मेरा बैलेंस कम है क्योंकि मैं क्लेम कर चुका हूँ और जो जॉब में था वो मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए मेरा बैलेंस है 480 रुपीज, तो आप लोगों का भी यहाँ पर दिखा देगा। तो आज की ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो क्या आप एक नए ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप कैसे एक नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं ये बताऊंगा फुल डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ईमेल क्रिएट करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद आप सिंपल सा टाइप कीजिए क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट। क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट, तो उसके बाद पहला जो ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की है लेफ्ट साइड में क्रिएट एन अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और एक पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपका डाल दीजिएगा, मैं मेरा डाल देता हूँ। उसके बाद डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दीजिए। जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आता है जो आप ईमेल अकाउंट करेंगे उसका नाम क्या देंगे आप। तो मैं मेरा नाम दे देता हूँ। नाम से देखिए सबका सेम सेम हो रहा है, लिखा आ रहा है डेट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। तो यहाँ पे देखिए एक गूगल की तरफ से एक ईमेल आईडी बना दिया गया है, तो ये ले ले सकते हैं आप। अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते हैं, तो खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग देना, जैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में देना। उसके बाद सब स्मॉल करना। उसके बाद एक स्पेशल लेटर देना, जैसे कि एट द रेट, उसके बाद नंबर दे देना, बस हो गया। ऐसे ही कंफर्म, सेम कंफर्म में भी डालना है। जो पासवर्ड आपने दिया था वहाँ पर रिपीट करना है। रिपीट कर दूँ।
उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद आप डालिए आपका फ़ोन नंबर, आप जो भी फ़ोन नंबर से आप क्रिएट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। डालने के बाद तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर एक इंटर कोड, आपका जो नंबर दिया था आपने उसमें एक कोड जाएगा, वो फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। वो मेरा तो आ गया है, मैं फिल कर देता हूँ। और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रिकवरी ईमेल एड्रेस देने के लिए। रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आप इस वाले जो ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं, वो अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करने के लिए लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। फॉरगेट करने के समय जो फ़ोन नंबर आपने दिया था उसमें आपको कोड जाएगा, तो मैं स्किप करता हूँ। आप लोग अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यस आई एम इन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, देखिए हो गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आई एग्री में क्लिक कीजिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वेलकम टू मानव सिन्हा, देखिए आ गया है। तो आप भी ऐसे ही आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे स्लिप। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बैंक के रिलेटेड है। जी हाँ, क्या आप घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए। हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बैंक को डिटेल में बोलेंगे कि आप घर बैठे ही वो ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। हमारी पहली जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक। एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं क्या है। तो चलिए टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है, द कस्टमर्स फोन नंबर शुड बी लिंक्ड विद देयर आधार कार्ड एंड द कस्टमर शुड हैव ए पैन कार्ड। तो पहली पॉइंट में ही साफ से बता दिया गया है कि आप जिस नंबर से लॉगिन कर रहे हैं वो नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में जो नंबर है उसी नंबर पे आपको लॉगिन करना है। एंड आपको पैन कार्ड रहना भी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू यूजर्स। कस्टमर शुड नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विथ इंडसइंड बैंक। सेकेंड में बताया गया है कि आप अगर न्यू यूजर है तो ही आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर पुराना कस्टमर है इंडसइंड बैंक में तो नहीं होगा। 3 नंबर कंडीशन जो दिया गया है वो है द कस्टमर एज शुड बी 21 ईयर्स एंड एबव। 21 ईयर्स ये सही बात नहीं है। आपका अगर एज वो 18 ईयर्स हो गया है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है अभी 21 ईयर्स, तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ और मेरा अच्छे से चल भी रहा है। 4 नंबर जो कंडीशन दिया गया है वो है
द एंटायर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुड बी कंप्लीट इन वन गो। मतलब आप अगर अकाउंट क्रिएट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हो तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही ट्राई में कंप्लीट करना होगा, मतलब एक ही चांस में कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ आई? उसके बाद 5th नंबर जो हुआ आया है उसमें हो कस्टमर शुड हैव ए वैलिड आधार कार्ड रेडी फॉर क्विक अकाउंट ओपनिंग। आपके पास आधार कार्ड पास साइड में होना चाहिए, तो वो रहने से आपको जल्दी क्विक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के चार्जेस यहाँ पे दिया गया है 500 प्लस जीएसटी प्लस 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये है डीजी स्टार्ट के लिए, ये है इंडस डिलाइट के लिए। तब उसके बाद दिया गया है 7 नंबर पे इनिशियली फंडिंग अमाउंट व्हिल अकाउंट ओपनिंग 10,000 एंड 20,000। 8 नंबर पे है, ये हम आपको समझ देते हैं। 8 नंबर पे है 5,000 मस्ट बी मेंटेन पोस्ट अकाउंट ओपनिंग टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट। तो आप अभी पूछोगे कि ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये फंड क्यों ऐड करना पड़ेगा? ये एक फॉर्मेलिटी है आपको बैंक को सिक्योरिटी के लिए। आप मिनिमम 5,000 का फर्स्ट डिपॉजिट करना, उसके बाद तुरंत ही आप विड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है आपका 5,000 होना ही चाहिए, तभी आपका सिक्योरिटी जो है इंडसइंड बैंक में ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। समझे आई? ये गया फर्स्ट हमारा इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट। इस बैंक का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं इंडसइंड बैंक। अदरवाइज सेकंड बैंक जो हमारा है वो है कोटक 811 बैंक। तो चलिए देखते हैं। हमारा कोटक 811 जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। कोटक 811 बैंक में पहले तो आपको नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके प्रोसेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड देना होगा, आधार डिटेल्स देना होगा। प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टू ऑथेंटिकेट भाया आधार एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। आपको आधार का जो वेबसाइट उसमें आएगा, उसको आधार कार्ड का नंबर देके आपको चेक बॉक्स में टर्म्स, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ठीक करके आपको वेरीफाई कर लेना पड़ेगा आधार वेबसाइट में। उसके बाद जो होगा इंटर ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। इसमें भी आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ही लॉगिन करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें ओटीपी जाएगा, आधार लिंक जो ओटीपी मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा। उसके बाद जो बोला गया है इंटर पर्सनल डिटेल्स लाइक ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ईयरली इनकम, मैरिटल स्टेटस ईटीसी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपका जो डिटेल्स हो आप फुल फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस फेच फ्रॉम आधार कार्ड। यू कैन फिल ए न्यू एड्रेस फॉर फुल केवाईसी और सिलेक्ट द सेम एड्रेस एज कम्युनिकेटेड एड्रेस। देखिए कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस जो फेस है आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है वो वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप सेम एज आधार में क्लिक करते हैं एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस पे, तो आपका सेम हो जाएगा। कोटक 811 बैंक में जो फुल केवाईसी होता है वो आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पर आके वेरीफाई करके जाता है। तो अगर आपका पिन कोड अनुयायी आप अगर अवेलेबल नहीं होता है वो बैंक वहाँ पर तो नहीं होगा, तो ये बात ध्यान देनी ज़रूरत है। उसके बाद इन केस एड्रेस इज नॉट सर्विकेबल एड ए न्यू एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस। तो अगर एड्रेस नॉट अवेलेबल होता है, सही बात है, तो न्यू एड्रेस आपको देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद ऐड नॉमिनी में क्लिक करके नॉमिनी
दे दीजिएगा। कौन बनेगा क्या? वी रिकमेंड कस्टमर टू ऐड ए नॉमिनी टू देयर अकाउंट। बैंक की तरफ से बोला गया है कि रिकमेंड किया गया है कि आप नॉमिनी को ऐड कीजिए। उसके बाद रीड ए कन्फर्म ऑल सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको जो 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 आप डिटेल्स डाले हैं वो आप पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद 6 डिजिट के एम पिन आपको डालना पड़ता है। उसके बाद जो आता है वर्चुअल डेबिट कार्ड गेट्स जनरेट, नोट दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट येट, सम कस्टमर्स might get option to get a credit card against a fixed deposit, click on skip और claim card। तो क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लिक ऑन कंप्लीट फुल केवाईसी। आपको फुल केस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है उसके बाद आपका अपलोड पैन कार्ड कॉपी, सेल्फी एंड सिग्नेचर फोटो। आपको पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फी एंड सिग्नेचर का एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करिए। उसके बाद अलाउ लोकेशन पे एक्सेस कीजिए, वीडियो के लिए अलाउ कीजिए। उसके बाद आपके पास से बोला गया है कि कीप ओरिजिनल पेन, बैंक पेपर एंड पेन हैंडी टू कंप्लीट वीडियो केवाईसी। तब उसके बाद अलाउ परमिशन फॉर माइक्रोफोन्स एंड वीडियो, आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बैंक एग्जीक्यूटिव करेक्टली, कस्टमर टू आंसर ऑन देयर ओन विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग। मतलब बोला गया है कि आपको जो आंसर देना है वो किसी का सहायता के बिना देना है। उसके बाद यूज़र टू गेट अकाउंट ओपनिंग ईमेल फ्रॉम कोटक। तो आपका जब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपने जो ईमेल दिया है उसमें आपको आ जाएगा ईमेल। तो ये होता है कोटक 811 बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन। इसका भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो 3 नंबर पे बैंक आता है वो है फेडरल बैंक, मतलब एफआई बैंक। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं क्या है। पहले जो बोला गया है कस्टमर इज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस इन वन गो। ये बैंक भी पहले ही जो प्रोसेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो एक ही बारी में पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद है कस्टमर प्रोफाइल, सैलरी 23 टू 55 ईयर्स ऑफ एज, न्यू एफआई मनी कस्टमर्स। तो कस्टमर प्रोफाइल में सैलरी होना चाहिए 23 टू 55 ईयर का भीतर होना चाहिए, और आपको न्यू यूजर ही सिर्फ ये बैंक क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि कस्टमर शुड नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद एफआई मनी, फेडरल बैंक एंड जुपिटर। तो आपको साफ 3 बैंक है जो आप अगर इसका कस्टमर होते हो तो ये बैंक आप नहीं ओपन कर सकते हैं। पहला है एफआई बैंक, उसके बाद है फेडरल बैंक, उसके बाद है जुपिटर बैंक। उसके बाद बोला गया है पे आउट विल बी डन बेस्ड ऑन रिपोर्ट शेयर बाय द ब्रांड एंड विल बी फाइनल। ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद बोला है कस्टमर शुड कंप्लीट वीडियो केवाईसी टू ओपन अकाउंट सक्सेसफुली। अगर आपको अकाउंट ओपन सक्सेसफुली करना है तो आपको वीडियो केवाईसी भी एक ही बारी में पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इन वन सिंगल जर्नी। मैं जो बोल रहा था आपको सिंगल जर्नी में पूरा अकाउंट का जो प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सिंगल जर्नी पे पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड हैव देयर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद देयर आधार कार्ड एज वेल एज शुड हैव ए वैलिड पैन कार्ड। तो ये तो सभी बैंक के लिए ज़रूरी है कि आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आप उसी नंबर पे आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक भी रहे, नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं अकाउंट।
और आपके पास पैन कार्ड भी वैलिड रहना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो होता है, मल्टीपल अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फ्रॉम द सेम डिवाइस। हाँ, इस ये बात जो है, आप एक मोबाइल पे चाहते हो कि दो दो नंबर है, दोनों दोनों अलग अलग अकाउंट का अलग अलग डॉक्यूमेंट देके दो लोगों का एक मोबाइल पे आप चलाओगे, ये नहीं होगा। एक ही मोबाइल पे, एक ही डिवाइस पे सिर्फ एक ही बैंक आप फेडरल का बैंक ओपन कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो इस लिंक पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा फोर्थ जो बैंक है उसकी तरफ। 4 नंबर पे जो हमारा बैंक आता है वो है जुपिटर बैंक। जुपिटर बैंक भी एक मोबाइल एप्लीकेशन बैंक है, मोबाइल में ही खोल सकते हैं, पूरे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं। जो फास्ट इस कंपनी बैंक की तरफ से फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन को दिया गया है वो है, कस्टमर्स मस्ट कंप्लीट देयर KYC टू गेट स्टार्टेड। आपको KYC को स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग इज कस्टमर्स मस्ट अपलोड जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ओनली। आपको अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। कस्टमर मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपको 18 साल का ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो है, कस्टमर हु यूजेस कार्ड के लिए दिया गया है चार्जेस जो है 199 प्लस GST। अकाउंट हैज़ टू बी ओपन विद ए यूनिक डिवाइस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका अकाउंट एक फ़ोन नंबर पे दो अकाउंट नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी एक ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है, आप सेम यूज़र नहीं हो सकते हो, एक यूज़र के लिए एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। द रजिस्टर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद आधार। ये भी स्नैप बैंक की तरफ ही है कि अगर आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आधार कार्ड जो है सेम नंबर पे लॉगिन है। और पैन कार्ड रहना भी ज़रूरी है। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई इस बैंक को क्रिएट करने में इंटरेस्ट हो तो क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा पांचवा जो बैंक है वो है AU बैंक। पांचवा जो बैंक है AU बैंक, ये भी आपका जीरो मेंटेनेंस, ये भी आपका जीरो मेंटेनेंस चार्ज में क्रिएट कर सकते हो। कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा मंथली, क्या ईयरली, कुछ भी नहीं। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है देखते हैं। तो पहले जो बोला गया है कि द कस्टमर क्लिक ऑन द शेयर लिंक्ड विच इज रिलेटेड टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वेबसाइट। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैंक का लिंक दे दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हो। उसके बाद कस्टमर हैज़ टू कंप्लीट देयर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन। पहले आपको ऐड एंड वेरीफाई द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। आपको नंबर ऐड करना होगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। ये माइंड में ज़रूर रखिए कि आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड के साथ जो लिंक होना चाहिए, वही नंबर आप यहाँ पर भी डालिए। उसके बाद जो बोला गया है, इंटर पेन एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। आपका पेन का जो नंबर होता है वो आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद बोला गया है, इंटर एंड वेरीफाई द आधार नंबर यूजिंग द OTP। आपका जो आधार नंबर है वो आपको इंटर करके उसके बाद OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ।
उसके बाद है फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फील्ड इज करेक्टली। आपको देख लेना पड़ेगा आपको जो जो डिटेल्स दिए हैं वो सही है क्या नहीं है। आपका जो आधार कार्ड में जो डिटेल्स था वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स डिटेल स्टेटस ईमेल आईडी मदर्स नेम स्टेट etc. In case the address you are residing at is different from your permanent address, then please enter the correct address under the communication address। तो आपका अगर आप जहाँ पे रहते तो आप आपका अगर आप जहाँ पे रहते थे वहाँ का एड्रेस अब अभी जहाँ रहते हो इसका एड्रेस अलग है तो आप अलग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है नॉमिनीज कैन बी एडिट एट दिस स्टेप, इट कैन ऑल्सो बी स्किप्ड। एंड आप अगर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इनकम डिटेल्स ऑक्यूपेशन टाइप एंड एनुअल इनकम आपको डालना पड़ेगा। वो कोई जो भी है आप डाल सकते हैं, कोई इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट नो अंडर FATCA डिक्लेरेशन इफ यू आर एन इंडियन टैक्सेशन रेसिडेंट। इतना सब आपको नहीं देना पड़ेगा, आप स्किप करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। क्या आप पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं या पीएफ अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं मगर आपको पासवर्ड ही नहीं मालूम? अगर तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले पीएफ का आपका पासवर्ड जानने के लिए पहले आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। पहले बता दूं, अब मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गूगल क्रोम में आके आपको सिंपल सा सर्च करना पड़ेगा ईपीएफओ। ईपीएफओ तो सर्च करने के बाद पहला जो आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल सा आप देखिए लेफ्ट में सर्विस वाला जो ऑप्शन है, इसमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयज, यहाँ पे क्लिक कीजिए। निकलने के बाद नीचे देखिए सर्विस में जो सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, ये वाला क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको और एक न्यू पेज में रिडायरेक्टेड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए राइट में नीचे एक है फॉरगेट पासवर्ड, एक देख रहे हैं आप? राइट में जो है फॉरगेट पासवर्ड नीचे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इंटर यूएन नंबर देना पड़ेगा और कैप्चर देना पड़ेगा। यूएन नंबर जो है तो आपको कंपनी के तरफ से दिया जाता है। आप कंपनी आपका अगर आपके पास नहीं है तो कंपनी के से जान कंपनी से ले सकते हैं, आप बता के उनसे। तो मैं मेरा यूएन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए जिसका यूएन है, यूएन नंबर है जिसका, उसका नाम देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और जेंडर। तो नाम मैं दे देता हूँ सिंपल सा, कैपिटल में देंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। जैसे मेरा 28 मई 2004 है तो मैं ऐसे दूंगा 28 मई 2004। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। देखिए उसके बाद नीचे एक और है, तो यहाँ पे देखिए पहले इंटर कैप्चर कैप्चर है, तो कैप्चर कोड को फिर से दीजिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे देखिए आधार नंबर देना पड़ेगा।
आधार नंबर, जिनका यूएन नंबर, उनका ही आधार नंबर देना पड़ेगा। तो मैं मेरा दे देता हूँ, अब आप लोगों का जिनका जिनका है उनका दे देना। उसके बाद तो देखिए लेफ्ट में एक चेक बॉक्स है, वहां पे क्लिक करके उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना। क्लिक करने देखिए वैलिड हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। कौन सा वाला मोबाइल नंबर? जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के लिंक, आधार कार्ड में लिंक है, वही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो दे देता हूँ मैं मेरा। उसके बाद लेफ्ट में जो है चेक बॉक्स, वहां पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए ओटीपी सेंड हुआ है। पहले तो कैप्चर कोड देना पड़ेगा, कैप्चर दे दीजिए। कैप्चर दे दीजिए पहले। उसके बाद गेट इंटर ओटीपी दे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। देखिए मेरा हो गया है। उसके बाद आप आपकी तरफ से इंटर न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आप दे सकते हैं। तो मैं मेरा दे देता हूँ। देखिए मेरा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं भी आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। देखिए लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं मेरा यूएन नंबर फर्स्ट देना पड़ेगा वहाँ। मैं मेरा यूएन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो मैंने दिया था, आप लोगों ने जो दिया था वही डालना। मैं मेरा डाल देता हूँ। उसके बाद कैप्चर कोड। देखिए साइन इन में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 24 आवर्स के बाद आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अपडेट नहीं हुआ है अभी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको जानकारी दे पाई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बैंक के रिलेटेड है। जी हाँ, क्या आप घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए। हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बैंक को डिटेल में बोलेंगे कि आप घर बैठे ही वो ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। हमारी पहली जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक। एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं क्या है। तो चलिए टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है, द कस्टमर्स फोन नंबर शुड बी लिंक्ड विद देयर आधार कार्ड एंड द कस्टमर शुड हैव ए पैन कार्ड। तो पहली पॉइंट में ही साफ से बता दिया गया है कि आप जिस नंबर से लॉगिन कर रहे हैं वो नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में जो नंबर है उसी नंबर पे आपको लॉगिन करना है। एंड आपको पैन कार्ड रहना भी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू यूजर्स। Customers should not have an existing relationship with IndusInd Bank.
सेकंड में बताया गया है कि आप अगर न्यू यूजर है तो ही आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर पुराना कस्टमर है इंडसइंड बैंक में तो नहीं होगा। 3 नंबर कंडीशन जो दिया गया है वो है द कस्टमर एज शुड बी 21 ईयर्स एंड एबव। 21 ईयर्स ये सही बात नहीं है। आपका अगर एज वो 18 ईयर्स हो गया है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है अभी 21 ईयर्स, तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ और मेरा अच्छे से चल भी रहा है। 4 नंबर जो कंडीशन दिया गया है वो है द एंटायर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुड बी कंप्लीट इन 1 गो। मतलब आप अगर अकाउंट क्रिएट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हो तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही ट्राई में कंप्लीट करना होगा, मतलब एक ही चांस में कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ आई। उसके बाद 5th नंबर जो हुआ आया है उसमें हो कस्टमर शुड हैव ए वैलिड आधार कार्ड रेडी फॉर क्विक अकाउंट ओपनिंग। आपके पास आधार कार्ड पास साइड में होना चाहिए, तो वो रहने से आपको जल्दी क्विक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के चार्जेस यहाँ पे दिया गया है 500 प्लस जीएसटी प्लस 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये है डिजी स्टार्ट के लिए, ये है इंडस डिलाइट के लिए। तब उसके बाद दिया गया है 7 नंबर पे इनिशियली फंडिंग अमाउंट विल अकाउंट ओपनिंग 10,000 एंड 20,000। 8 नंबर पे है ये हम आपको समझ देते हैं। 8 नंबर पे है 5,000 मस्ट बी मेंटेन पोस्ट अकाउंट ओपनिंग टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट। तो आप अभी पूछोगे कि ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये फंड क्यों ऐड करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेलिटी है आपको बैंक को सिक्योरिटी के लिए। आप मिनिमम 5,000 का फर्स्ट डिपॉजिट करना, उसके बाद तुरंत ही आप विड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है आपका 5,000 होना ही चाहिए, तभी आपका सिक्योरिटी जो है इंडसइंड बैंक में ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। समझ आई। ये गया फर्स्ट हमारा इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट। इस बैंक का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं इंडसइंड बैंक। अदरवाइज सेकंड बैंक जो हमारा है वो है कोटक 811 बैंक। तो चलिए देखते हैं। हमारा कोटक 811 जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। कोटक 811 बैंक में पहले तो आपको नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके प्रोसेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड देना होगा, आधार डिटेल्स देना होगा। प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टू ऑथेंटिकेट भाया आधार एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। आपको आधार का जो वेबसाइट उसमें आएगा, उसको आधार कार्ड का नंबर देके आपको चेक बॉक्स में टर्म्स, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करके आपको वेरीफाई कर लेना पड़ेगा आधार वेबसाइट में। उसके बाद जो होगा इंटर OTP सेंड टू मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। इसमें भी आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ही लॉगिन करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें OTP जाएगा, आधार लिंक जो OTP मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाएगा। उसके बाद जो बोला गया है इंटर पर्सनल डिटेल्स लाइक ऑक्यूपेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ईयरली इनकम, मैरिटल स्टेटस ETC एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपका जो डिटेल्स हो आप फुल फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस फेच फ्रॉम आधार कार्ड। यू कैन फिल ए न्यू एड्रेस फॉर फुल KYC और सिलेक्ट द सेम एड्रेस एज कम्युनिकेटेड एड्रेस। देखिए कंफर्म कम्युनिकेशन एड्रेस जो फेस है आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है वो वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप सेम एज आधार में क्लिक करते हैं एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस पे, तो आपका सेम हो जाएगा
कोटक 811 बैंक में जो फुल केवाईसी होता है वो आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पर आके वेरीफाई करके जाता है। तो अगर आपका पिन कोड अनुयायी आप अगर अवेलेबल नहीं होता है वो बैंक वहाँ पर तो नहीं होगा, तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद इन केस एड्रेस इज नॉट सर्विकेबल एड ए न्यू एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस। तो अगर एड्रेस नॉट अवेलेबल होता है, सही बात है, तो न्यू एड्रेस आपको देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद ऐड नॉमिनी में क्लिक करके नॉमिनी दे दीजिएगा। कौन बनेगा क्या? वी रिकमेंड कस्टमर टू ऐड ए नॉमिनी टू देयर अकाउंट। बैंक की तरफ से बोला गया है कि रिकमेंड किया गया है कि आप नॉमिनी को ऐड कीजिए। उसके बाद रीड ए कन्फर्म ऑल सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको जो 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 आप डिटेल्स डाले हैं वो आप पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद 6 डिजिट के एम पिन आपको डालना पड़ता है। उसके बाद जो आता है वर्चुअल डेबिट कार्ड गेट्स जनरेट, नोट दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट येट, सम कस्टमर्स मिट गेट ऑप्शन टू गेट ए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट ए फिक्स डिपॉजिट, क्लिक ऑन स्किप और क्लेम कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लिक ऑन कंप्लीट फुल केवाईसी। आपको फुल केस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है उसके बाद आपका अपलोड पैन कार्ड कॉपी, सेल्फी एंड सिग्नेचर फोटो। आपको पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फी एंड सिग्नेचर का एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करिए। उसके बाद अलाउ लोकेशन पे एक्सेस कीजिए, वीडियो केवाईसी के लिए अलाउ कीजिए। उसके बाद आपके पास से बोला गया है कि कीप ओरिजिनल पेन, बैंक पेपर एंड पेन हैंडी टू कंप्लीट वीडियो केवाईसी। तब उसके बाद अलाउ परमिशन फॉर माइक्रोफोन्स एंड वीडियो, आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बैंक एग्जीक्यूटिव करेक्टली, कस्टमर टू आंसर ऑन देयर ओन विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग। मतलब बोला गया है कि आपको जो आंसर देना है वो किसी का सहायता के बिना देना है। उसके बाद यूज़र टू गेट अकाउंट ओपनिंग ईमेल फ्रॉम कोटक। तो आपका जब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपने जो ईमेल दिया है उसमें आपको आ जाएगा ईमेल। तो ये होता है कोटक 811 बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन। इसका भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो 3 नंबर पे बैंक आता है वो है फेडरल बैंक, मतलब एफआई बैंक। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं क्या है। पहले जो बोला गया है कस्टमर इज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस इन वन गो। ये बैंक भी पहले ही जो प्रोसेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो एक ही बारी में पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद है कस्टमर प्रोफाइल सैलरीड 23 to 55 ईयर्स ऑफ एज, न्यू एफआई मनी कस्टमर्स। तो कस्टमर प्रोफाइल में सैलरीड होना चाहिए, 23 to 55 ईयर का भीतर होना चाहिए, और आपको न्यू यूजर ही सिर्फ ये बैंक क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि कस्टमर शुड नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद एफआई मनी, फेडरल बैंक एंड जुपिटर। तो आपको साफ 3 बैंक है जो आप अगर इसका कस्टमर होते हो तो ये बैंक आप नहीं क्रिएट ओपन कर सकते हैं। पहला है एफआई बैंक, उसके बाद है फेडरल बैंक, उसके बाद है जुपिटर बैंक। उसके बाद बोला गया है पे आउट विल बी डन बेस्ड ऑन रिपोर्ट शेयर बाय द ब्रांड एंड विल बी फाइनल। ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद बोला है कस्टमर शुड कंप्लीट वीडियो केवाईसी टू ओपन अकाउंट सक्सेसफुली। अगर आपको अकाउंट ओपन सक्सेसफुली करना है तो आपको वीडियो केवाईसी भी एक ही बारी में पूरा करना पड़ेगा।
उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इन वन सिंगल जर्नी। मैं जो बोल रहा था आपको सिंगल जर्नी में पूरा अकाउंट का जो प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सिंगल जर्नी पे पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कस्टमर शुड हैव देयर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद देयर आधार कार्ड एज वेल एज शुड हैव ए वैलिड पैन कार्ड। तो ये तो सभी बैंक के लिए ज़रूरी है कि आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आप उसी नंबर पे आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक भी रहे, नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं अकाउंट। और आपके पास पैन कार्ड भी वैलिड रहना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो होता है मल्टीपल अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फ्रॉम द सेम डिवाइस। हाँ, ये बात जो है आप एक मोबाइल पे चाहते हो कि दो नंबर है, दोनों अलग अलग अकाउंट का अलग अलग डॉक्यूमेंट देके दो लोगों का एक मोबाइल पे आप चलाओगे, ये नहीं होगा। एक ही मोबाइल पे एक ही डिवाइस पे सिर्फ एक ही बैंक आप फेडरल का बैंक ओपन कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो इस लिंक पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा फोर्थ जो बैंक है उसकी तरफ। 4 नंबर पे जो हमारा बैंक आता है वो है जुपिटर बैंक। जुपिटर बैंक भी एक मोबाइल एप्लीकेशन बैंक है, मोबाइल में ही खोल सकते हैं पूरे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं। जो फास्ट इस कंपनी बैंक की तरफ से फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन को दिया गया है वो है कस्टमर्स मस्ट कंप्लीट देयर केवाईसी टू गेट स्टार्टेड। आपको केवाईसी को स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग इज कस्टमर्स मस्ट अपलोड जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ओनली। आपको अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। कस्टमर मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपको 18 साल का ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो है कस्टमर हु यूजेस कार्ड के लिए दिया गया है चार्जेस जो है 199 प्लस GST। अकाउंट हैज़ टू बी ओपन विद ए यूनिक डिवाइस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका अकाउंट एक फ़ोन नंबर पे 2 अकाउंट नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी एक ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है आप सेम यूज़र नहीं हो सकते हो, एक यूज़र के लिए एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। द रजिस्टर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद आधार। ये भी सब बैंक की तरफ ही है कि अगर आप जिस नंबर पे लॉगिन कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आधार कार्ड जो है सेम नंबर पे लॉगिन है। और पैन कार्ड रहना भी ज़रूरी है। तो इस बैंक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई इस बैंक को क्रिएट करने में इंटरेस्ट हो तो क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा 5वां जो बैंक है वो है AU बैंक। 5वां जो बैंक है AU बैंक, ये भी आपका जीरो मेंटेनेंस चार्ज में क्रिएट कर सकते हो। कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा मंथली क्या ईयरली, कुछ भी नहीं। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है देखते हैं। तो पहले जो बोला गया है कि द कस्टमर क्लिक ऑन द शेयर लिंक्ड विच इज रिलेटेड टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वेबसाइट। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैंक का लिंक दे दूंगा। आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हो। उसके बाद कस्टमर हैज़ टू कंप्लीट देयर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन। पहले आपको ऐड एंड वेरीफाई द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। आपको नंबर ऐड करना होगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा।
ये माइंड में ज़रूर रखिए कि आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड के साथ जो लिंक होना चाहिए, वही नंबर आप यहाँ पर भी डालिए। उसके बाद जो बोला गया है इंटर पेन एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, आपका पेन का जो नंबर होता है वो आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद बोला गया है इंटर एंड वेरीफाई द आधार नंबर यूजिंग द ओटीपी, आपका जो आधार नंबर है वो आपको एंटर करके उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। उसके बाद है फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फिल्ड इच करेक्टली, आपको देख लेना पड़ेगा आपको जो जो डिटेल्स दिए हैं वो सही है क्या नहीं है। आपका जो आधार कार्ड में जो डिटेल्स था वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स डिटेल स्टेटस ईमेल आईडी मदर्स नेम स्टेट etc. In case the address you are residing at is different from your permanent address, then please enter the correct address under the communication address। तो आपका अगर आप जहाँ पे रहते थे आप तो आपका अगर आप जहाँ पे रहते थे वहाँ का एड्रेस अब अभी जहाँ रहते हो इसका एड्रेस अलग है तो आप अलग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है नॉमिनीज कैन बी एडिड एट दिस स्टेप, इट कैन ऑल्सो बी स्किप्ड। एंड आप अगर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इनकम डिटेल्स ऑक्यूपेशन टाइप एंड एनुअल इनकम आपको डालना पड़ेगा। वो कोई जो भी है आप डाल सकते हैं, कोई इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट नो अंडर FATCA डिक्लेरेशन इफ यू आर एन इंडियन टैक्सेशन रेसिडेंट, इतना सब आपको नहीं देना पड़ेगा, आप स्किप करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। क्या आप पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले आपको पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए गूगल क्रोम में आ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा सर्च करना पड़ेगा ईपीएफ। तो सर्च करने के बाद और एक बात, मैं तो लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप लोग को मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले जो लिंक आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए लेफ्ट में जो है सर्विस वाला ऑप्शन, उसमें सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन का क्लिक करने के बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे जो सर्विस में सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर यूएन एंड मेम ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे देखिए यूएन नंबर, राइट में यूएन नंबर देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। सिंपल सा मेरा तो दिया हुआ है क्योंकि मैं पहले ऐड कर चुका हूँ इसलिए आ रहा है, तो आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा कैप्चर कोड देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं दे देता हूँ। अब मेरा सभी लोगों का अलग अलग होता है, तो साइन इन के लिए वह देखिएगा ये जो अलर्ट आता है उसको लेटर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेंबर का प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आपको बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे व्यू में क्लिक करना पड़ेगा। व्यू में क्लिक करने के बाद फोर्थ वाला ऑप्शन जो है पासबुक, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पासबुक क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल पे फिर से यूएन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ। आने के बाद साइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस शो हो रहा है क्योंकि मेरा बैलेंस कम है क्योंकि मैं क्लेम कर चुका हूँ और जो जॉब में था वो मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए मेरा बैलेंस है 480 रुपीज, तो आप लोगों का भी यहाँ पर दिखा देगा।
तो आज की ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो क्या आप एक नए ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बस स्टेप बाय स्टेप कैसे एक नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं ये बताऊंगा फुल डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ईमेल क्रिएट करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद आप सिंपल सा टाइप कीजिए क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट। क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट, तो उसके बाद पहला जो ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की है लेफ्ट साइड में क्रिएट एन अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और एक पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपका डाल दीजिएगा, मैं मेरा डाल देता हूँ। उसके बाद डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दीजिए। जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आता है जो आप ईमेल अकाउंट करेंगे उसका नाम क्या देंगे आप। तो मैं मेरा नाम दे देता हूँ। नाम से देखिए सबका सेम सेम हो रहा है, लिखा आ रहा है डेट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। तो यहाँ पे देखिए एक गूगल की तरफ से एक ईमेल आईडी बना दिया गया है, तो ये ले ले सकते हैं आप। अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते हैं, तो खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग देना, जैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में देना। उसके बाद सब स्मॉल करना। उसके बाद एक स्पेशल लेटर देना, जैसे कि एट द रेट। उसके बाद नंबर दे देना, बस हो गया। ऐसे ही कंफर्म सेम कंफर्म में भी डालना है। जो पासवर्ड आपने दिया था वहाँ पर रिपीट करना है। रिपीट कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद आप डालिए आपका फ़ोन नंबर, आप जो भी फ़ोन नंबर से आप क्रिएट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर एक इंटर कोड, आपका जो नंबर दिया था आपने उसमें एक कोड जाएगा, वो फिल करना पड़ेगा यहाँ पर। वो मेरा तो आ गया है, मैं फिल कर देता हूँ। और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रिकवरी ईमेल एड्रेस देने के लिए। रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आप इस वाले जो ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं वो अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करने के लिए लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। फॉरगेट करने के समय जो फ़ोन नंबर आपने दिया था उसमें आपको कोड जाएगा, तो मैं स्किप करता हूँ। आप लोग अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यस आई एम इन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, देखिए हो गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आई एग्री में क्लिक कीजिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वेलकम मानव सिन्हा, देखिए आ गया है। तो आप भी ऐसे ही आप
एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे स्लिप। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।